अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आज हम बनाएंगे मायाली के खूबसूरत जोड़े के बारे में बात करेंगे यहाँ पर और कुछ सीखेंगे। अब यहाँ पर पहले मैंने फ्यूजिंग पेपर लिया है जो कि हम कफ के लिए यूज़ करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर 18 इंचेस पूरी जो बाजू की लंबाई है उसके हिसाब से जो है वो मैं कफ का साइज़ लूँगी। तो आप लोगों ने ये जो चीज़ है समझ लेनी है कि आपके बाजू की लंबाई कितनी है, ठीक है। यहाँ पर 5.5 इंच, 6 इंच, 6.5 इंच तक जो है कफ जो है इसकी लंबाई जो है वो जा सकती है आपके बाजू की लंबाई के अकॉर्डिंग। तो ये चीज़ आपने ध्यान से रख लेनी। आपने कैसे रखना है, बाजू को समझना है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। लेकिन यहाँ पर जो है ना इस तरह से 5.5 पे और 6 इंच पे इस तरह से मैंने निशान लगा लिया है। इस तरह से सीधा कर लेंगे और यहाँ पर हम इसे इस तरह एक्स्ट्रा जो होती है बुकरम उसे कट कर देंगे। अब यहाँ से फ्रंट से आपने इस तरह से देखना है कि आपकी कलाई कितनी है। यहाँ से आपने 1 इंच का इस तरह से 1/2 इंच का लूज़ रखना है। यहाँ पर देखिए 3 इंच थी तो मैंने 3.5 इंच का इस तरह से रखा है और यहाँ पर 5.5 इंच पे मैंने रखा है कफ की लंबाई को और इस तरह से आपने फोल्ड करके देखना है। यहाँ पर भी जो था ना, ये देखिए 9 इंच था तो यहाँ पर मैंने 10 इंच रखा है क्योंकि कफ जब हमने बेंड करना होता है ना बाजू को, तो बहुत ज़्यादा अगर टाइट रख लेंगे तो खींच पड़ेगी। तो यहाँ पर 1 इंच की लूजिंग आपने देनी है। सेम साइज जो है 5 इंच का रखा है मैंने। अब यहाँ से ये फ्रंट से 3.5 और थोड़ा सा बैक से 5 इंच की लंबाई रख के इस तरह से आपने मार्किंग करनी है और सेम इसी मार्किंग के ऊपर कट कर लेना है। ये हमारे पास जो है कफ उतर आया है। अब ये कफ बनाने का बहुत ही ज़्यादा आसान तरीकाकार है। अब यहाँ पर देखें, इसे मैंने फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है। अगर रेशमी फैब्रिक आपने इस साइड पे प्रेस बिल्कुल भी नहीं करना वरना मसला हो जाएगा। बस बुकरम जो हमारी है इसके ऊपर आप प्रेस करें, ठीक है। अब यहाँ पर क्रीज बना ली इसलिए मैं, ताकि जब इसके ऊपर काम करूँ तो मुझे जो है ना वो गाइडलाइन मेरे पास हो। निशान भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, मैं लेसों के बारे में कुछ बात करूँगी आपके साथ कि ये देखिए इस तरह की लेस जो है ना, यहाँ पर जो लेस यूज़ हुई है इस तरह की भी लेस है। सितारों का भी काम है। असल में सितारों का लेसों का काम है, लेकिन हम कम बजट में रहते हुए काम करेंगे। अब यहाँ पर इस तरह की लेस जो है ना, अगर मुझे मिल जाती तो वाह क्या बात थी, लेकिन मुझे नहीं मिली गोल्डन शेड में। तो ये देखें, ये जो गोल्डन शेड में मिली है वो ये लेस है जो दुपट्टों पे पीको करवाते वक्त अक्सर लगाते हैं ना, ये वही वाली लेस है। इसको कट करके जो है ना इसमें से ये देखें इस तरह से अलग अलग इसकी जो एक एक ये इस तरह से लाइन है निकाली जा सकती है। तो ये मेरा 2 इन 1 काम करेगी। दूसरी बात ये कि ये मैंने यहाँ पर मुझे 100 रुपये के हिसाब से मिली है, 100 रुपये की गज़ मिली है। तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर ज़रूरी नहीं है, ज़ाहिर बात है हर कोई बड़े शहर में नहीं रहता। बहुत सारे मेरे फॉलोवर्स हैं या मैं खुद हूँ, हम छोटे शहर में रहने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, तो हम लोगों ने क्या करना है कि ज़रूरी नहीं है हमें इस तरह की लेस नहीं मिल रही, मटेरियल नहीं मिल रहा, तो हम अपने जो विशेज़ हैं उनका गला घोंट दें। हम लोग एक हिसाब से चलेंगे, लेकिन ये कि हम जो हमारे पास सामान है उसी के साथ जो डिज़ाइन है वो क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रंट पर देखें, पहले मैंने इस तरह से लेस लगा दी है। अब आपने इस चीज़ को समझ लेना है कि लेस कोई लेस लगाते जाएंगे वो लेसें लगने लग जाएंगी। आपने काम इस तरह से करना है कि वो लेस भी ना लगे और काम जो है वो आपका बिल्कुल माया अली के सूट के जैसा लगे। अब यहाँ पर पहले मैंने लेस लगाई है पूरी और यहाँ पर सितारी का काम कर रही हूँ। सितारी देखें ये वाली है, प्लेट वाली सितारी है, छोटे साइज़ में, इससे छोटा साइज़ नहीं होता, ठीक है। बड़ा साइज़ आपने यहाँ पर लेना नहीं। और देखिए मुझे यहाँ पर मैं पेचकस के साथ लगा रही हूँ। यहाँ पर इस वीडियो में पेचकस के साथ लगाने का मेरा मकसद क्या था, क्योंकि मुझे कमेंट आए थे कि आप ही कोई टूल है स्पेशल जो आप यूज़ कर रही हैं, या इन सितारों को सीधा कैसे करती। मैं कुछ सीधा नहीं करती, बस इनको उठा के ऐसे ऊपर करके नीचे करके फेंक देती हूँ, ये सारे खुद ही सीधे हो जाते हैं। यही ट्रिक है इसको सीधा करने की। और इस तरह से कोई पेचकस ले लें, कोई पुराना टूल ले लें जो भी आपके पास है। वो पिछली वीडियो में मेरे पास था कि मेरा जो टाँका कटर होता है ना वो टूटा हुआ है, जो मैंने सिर्फ इसी काम के लिए रखा है। तो वैसे कोई भी टूल आप यूज़ कर लें इस तरह का, कोई भी नोक वाला, लेकिन ये कि आपके सितारे लगाना इतना कि कोई आसान और मज़े का काम हो जाएगा ना कि फटाफट से आपका ये काम हो जाएगा।
और यहाँ पर देखिए अब 2 गज़ की लेस है जिसको मैं इस कफ के ऊपर यूज़ कर रही हूँ। ये मैं आपको बता दूँ सिर्फ़ जो इतने हज़ारों का सूट है ना वो चंद 100 रुपए में आपका सूट जो है ना वो बन जाएगा और आपकी ईद जो है वो शानदार होने वाली है। अब यहाँ पर देखिए मैं इस तरह से कट कर रही हूँ और यहाँ पर इसके ऊपर से जो हमारा थ्रेड है ना वो इस तरह से उतार देंगे। जब आप इसे कट करेंगे ना इस तरह से दरमियान से ये थ्रेड कट होगा और सितारे जो हैं वो नहीं कट होंगे। यहाँ पर ये लेस को इस तरह से लगाने का मकसद ये है, ये देखिए पैमाने का यूज़ करें सीधी लाइन के लिए, बहुत अच्छे से आपकी लाइन सीधी हो जाएगी। ग्लू की ग्लू मैं फैब्रिक ग्लू यूज़ कर रही हूँ। ये आपको किसी भी जो लेस वाली शॉप है वहाँ से मिल जाएंगी। अब ये देखिए दोबारा से बड़ी लेस पूरी लगाई है और यहाँ पर सितारे लगा रही हूँ। अब मैंने लेस और सितारों को इस तरह से मैनेज करना है ना कि ये काम ही हुआ हुआ लगे, ना कि ये लगे कि लेस लगी हुई है। हमारा बिल्कुल आर्टिकल जो है वो माया अली के सूट के जैसा इंशाल्लाह बन जाएगा। आई होप कि आपको वो मेन पॉइंट्स जो हैं वो मैं बता रही हूँ जो अच्छा मैं आपको बताऊँ कि इसमें जो है ना गोल्डन कलर के सितारे आपको जो भी मटेरियल मिलता है ना आपकी मार्केट से आप सितारे ले लें, लेकिन लंबे सितारे भी इसमें यूज़ हुए हैं जो कट मोती की तरह होते हैं। बस यही बात है ना कि अगर आप छोटे शहर में रहते हैं तो आपको हो सकता है चीज़ें वो अवेलेबल ना हो, तो फिर आप इस तरह से जो डिज़ाइन है उसे क्रिएट कर सकती हैं। तो यहाँ पर मुझे भी इसी चीज़ का मसला हो रहा था कि मुझे जो चीज़ें थी ना वो नहीं मिल रही थी। तो मैंने इन चीज़ों को मैनेज करते हुए ये डिज़ाइन जो है वो बनाया और आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। अब यहाँ पर देखें इसको पहले मैंने सूखने दिया है, अच्छी तरह सूखने दें। कोशिश करें कि आप नाइट टाइम ये काम करें, सितारे आपके अच्छी तरह से सूख जाएँ, बाद में आप इसके ऊपर सिलाइयाँ लगाएँ। ऊपर की तरफ गोल्डन धागा, नीचे की तरफ ब्लैक कलर का धागा आप यूज़ करेंगी और यहाँ पर मैं आपके सामने देखिए लगा रही हूँ सिलाइयाँ। कोई सितारे आपके टूटेंगे-फूटेंगे नहीं, मतलब निकल नहीं जाएँगे। अगर एक आधा निकल भी जाए तो ईज़िली लग जाएगा, लेकिन बाकी ये कि इस तरह से सिलाइयाँ जो है ना वो आसान तरीके से जो है वो लग जाएँगी। ये देखें इस तरह से और ये बहुत ही कम बजट में बन जाएगा। मैं कहती हूँ कि माया अली ने अगर देख लिया ना ये सूट तो वो कहेगी कि काश यार मैंने इनसे बनवा लिया होता और अपने इतने पैसे बचा लिए होते। ठीक है? तो यहाँ पर देखिए इस तरह से सिलाई लगा रहे हैं हम और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो या कुछ समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। मैं बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाती हूँ। आप लोगों के लिए हर चीज़ डिस्कस करती हूँ, छोटी से छोटी, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम्स ना हो और अगर इतनी कोई एफर्ट कर रहा है ना तो उसको सपोर्ट कर दिया करें यार। आप लोगों का सपोर्ट जो होता है ना वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर देखें इस तरह से हाफ इंच के फासले पे मैं लूप्स रख रही हूँ। आप जिस भी साइड पे लगाना चाहती हैं आप ये वाली जो लूप्स हैं इस तरह से लगा सकती हैं। ये देखिए हाफ इंच पे 7 लूप्स लगेंगी यहाँ पर इस कफ साइज़ में। और ये आप लोगों ने भूलना नहीं है कि अगर आपका बाजू हो सकता है कस्टमर का या आपका लंबा है तो कफ भी थोड़ा लंबा जाएगा। ठीक है? अब यहाँ पर सेम इसका जो फैब्रिक है, फैब्रिक पार्टनर मैंने सेम साइज़ का ले लिया था और यहाँ पर जो है ना अब सिलाई लगाने के लिए मैं बताऊँ यहाँ पर लेसें सितारे लगे हुए हैं तो डायरेक्ट सिलाई नहीं लगाएंगे, दरमियान में आपने पिन्ने लगा लेनी उस जगह पर जो खाली है और फिर आप यहाँ पर सिलाई लगाएंगे इस तरह से। तो फिर ये जो आपने लेसें लगाई है ना ऊपर वाला फैब्रिक या नीचे वाला फैब्रिक जो है वो नहीं हिलेगा और बहुत अच्छे से सिलाई लग जाएगी, चाहे वो बिगनर ही क्यों ना हो। अब यहाँ पर ये देखें इस तरह से सीधा करेंगे और हमारा ये बहुत अच्छे से कफ सीधा हो गया और ये हमारा कफ इतने में जो है ना तैयार हो गया। अब यहाँ पर जो पीछे ये कफ की लेंथ को निकाल के जो आपके बाजू की पूरी लेंथ है उतना कपड़ा रखें और यहाँ पर इसकी खुलाई में 3.5 इंच आपने ज़्यादा रखना है। यहाँ पर देखें 10 इंच का कफ था और ये देखें 10 इंच का और ये वाला जो है हमारे पास इस तरह से 9.25 इंच की लंबाई पे है। मतलब डबल करके, ठीक है, खुलाई इसकी। अब इसके फ्रंट पे देखिए मैंने पहले जो है ना इसमें बड़ी बखिया करके सिलाई लगाई है और इस तरह से हम इसमें चूनट्स ऐड कर लेंगे। बहुत ही ईजी तरीका मैं कहती हूँ। अच्छा इसके अलावा या इसको इसके साथ बराबर करेंगे। अब थोड़ी सी मशहूरी कर दूँ मैं अपने चैनल की कि मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हैं मैंने कटिंग की, स्टिचिंग की। अगर आप मज़ीद सीखना चाहती हैं तो चैनल पे विज़िट कर लेना, आपको बहुत सारे आइडियाज़ ईद के मुतल्लिक भी मिलेंगे और वैसे भी कटिंग और स्टिचिंग डिज़ाइनिंग, ठीक है।
अब यहाँ पर सिलाई लगा ली है और यहाँ पर जो है ना साइडों पे आपने हाफ इंच का कपड़ा ये पीछे वाले बाजू का लाजमी छोड़ना है सिलाई के लिए, फिर ही इस तरह से आप जो है ना इसको सिलाई जो है वो लगा सकेंगे। ये देखिए बाद में मैंने इसके ऊपर बटन्स लगा लिए हैं और यहाँ पर इस वीडियो में मैंने सारा कफ के ऊपर बात की है। और अगर आप मज़ीद इसके दुपट्टे के बारे में सीखना चाहती हैं या नेक लाइन के बारे में, तो आपने मुझे कमेंट करने हैं ताकि मैं उस पर भी एक डिटेल वीडियो बना सकूं, क्योंकि इसमें अगर मैं यहाँ पर जो 10 मिनट की वीडियो बन रही थी ना यार, इससे ज़्यादा लंबी वीडियो हो जानी तो फिर वो आप लोग देखते नहीं हो, स्किप करते रहते हो, उससे मुझे नुकसान होता है। ठीक है, और मज़ीद कमेंट करके बताना कि यार कैसा लगा। आप लोगों के कमेंट जो होते हैं ना अप्रिशिएट करते हैं, वही होता है सारा हमारा सरमाया, वही होता है सारा कुछ कि हमें दिल करता है मज़ीद काम करने का और खुशी होती है जब आप लोग तारीफ़ करते हैं। ये चीज़ तो आपको पता होगी कि कोई हमारे काम की तारीफ़ करे तो कितना अच्छा लगता है। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।